स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन 76। डियर स्टूडेंट्स, हमने जनरल रियाजी 10th क्लास आर्ट्स की स्टार्ट की हुई है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे उर्दू मीडियम की। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में आपके 10th के एग्ज़ाम हैं, तो आपको जो है वो एक्सरसाइजेज मिलती रहें ताकि आपकी रिवीजन टाइमली हो सके। लें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मखरज से जजरी अलामत दूर कीजिए। मखरज क्या होता है जी? ये जिस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर वाला जो होता है नोमिनेटर, इसको शुमार कनिंदा कहते हैं। ये जो नीचे है जज़र के अंदर 3 दिया हुआ है, इसको मखरज नुमा कहते हैं, मखरज नुमा, और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर्स कहते हैं। ये रेडिकल साइन है जिसको उर्दू में जज़र कहते हैं। ये 1/2 के इक्वल होता है। नहीं जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर रेडिकल साइन 5, जज़र 5। अब इसकी मखरज की हमने जज़र की अलामत ख़त्म करनी है। वो कैसे ख़त्म करेंगे? ये रकम लिखेंगे आप और मखरज से ही इसको ज़रब दे देंगे और इसी से ही इसको 2 दफ़ा ज़रब, ऊपर भी ज़रब दे देंगे, नीचे भी ज़रब दे देंगे। जज़र को 5 जज़र को ऊपर भी ज़रब दे देंगे, नीचे भी ज़रब दे देंगे। उसके बाद ये 5 1 5, ये जज़र ऐसे ही आ जाएगा। ये 5 जज़र आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 का स्केयर ऊपर जज़र आ जाएगा। ये स्केयर जज़र से कट जाएगा और हमारा 5 जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। 2 बटा जज़र 2 और 7 जज़र बटा जज़र 3। अब इनके दरमियान 2 रकमें हैं, इनके दरमियान ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फुल स्टॉप का निशान है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अब हमने 2 को 7 से ज़रब दी तो 14 आ गया, और जज़र 2 को और जज़र 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये जज़र 6 आ गया। ये हमारे पास रकम की शक्ल में आ गई है। अब इसको हम इसका मखरज दूर करेंगे। ये ऐसे ही आ गई। 6 जज़र को ऊपर भी ज़रब दे दें, नीचे भी ज़रब दे दें। अब 6 जज़र ने 14 से मल्टीप्लाई होना, 14 बाहर हो गया, जज़र के अंदर 6 आ गया। ये जज़र और ये जज़र आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 6 का स्केयर बन जाएगा और ऊपर जज़र आ जाएगा। ये स्केयर जज़र से कट गया, ये 14 और 6 रह गया। नीचे हमारे पास 6 बच गया। अगर तो ये कट रहे हैं तो आप काट दें। ये कट रहे थे 2 3 6, 2 7 4, ये 7 और 6 ऊपर बच गया, नीचे 3 बच गया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है जी इसका। जज़र 6 बटा जज़र 7। इसी तरह जो इसका मखरज है, इसको 2 दफ़ा ऊपर भी ज़रब दे दें और नीचे भी ज़रब दें, मखरज को, डिनोमिनेटर्स को। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों जज़र के अंदर हैं। 6 7 42, ऊपर जज़र आ गया। ये 7 7 जो है ये इसका स्केयर हो जाएगा सेम, और ऊपर जज़र आ जाएगा। ये 42 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और स्केयर जो है वो जज़र से कट जाएगा, नीचे से हमारा खाली 7 जवाब आ जाएगा। नहीं जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 1 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा। दरअसल जुमलों को मुख्तसर कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नहीं जी, हमने इसको जो है मुख्तसर करना है। जो रकम जो है वो बड़ी होगी उसका जो हम जो है वो उसका फैक्टराइज उसको कर लेंगे, प्राइम फैक्टर उसको उसके बना लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। ये 2 ऐसे का ऐसे ही आ गया, प्लस ये 8 के जो है ना हमने फैक्टर बना लिए हैं। 2 के टेबल पे जा रहा था, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये इसके 3 फैक्टर्स बन गए हैं जी। एक इसका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, और एक इसको अलग से लिख लिया जो बच गया। ये 2 ऐसे के ऐसे आ गया, प्लस जो हम स्केयर को जज़र से काटेंगे वो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रह गया। अब ये 2 और इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो इधर 1 होता है। 2 और 1 3 हो गया, और ये 2 इस जो है ना ये जज़र ऐसे के ऐसे ही आ गया। ये हमारा आंसर है जी। सेकंड पार्ट करते हैं जी। ये हमारी रकम है जी। ये 4 ऐसे का ऐसे ही आ गया। 50 के जो है ना हम ये फैक्टर बना लेते हैं। 2 to the 4
1 कैरी ओवर टू 5 द 10, 5 5 द 25, 5 1 द 5। ये हमारे पास ये 5 का एक पेयर बन गया और ये 2 बन गया। पेयर को पेयर की सूरत में लिख लें, 5 स्केयर लिख लें और साथ 2 आ गया। प्लस 200 के जो हैं आप इसी तरह बना लेंगे, आप फैक्टर्स बना लेंगे। इसमें 2 का एक पेयर बनेगा, 5 का एक पेयर बनेगा और साथ खाली 2 रह जाएगा। अब ये स्केयर जो है ये जज़र के साथ कट जाएंगे। इसी तरह 50 का उसी तरह आपने बनाना है। 5 का एक स्केयर बन गया और साथ 2 बच गया, स्केयर जज़र से कट गया। अब आगे चलते हैं। ये 4 ऐसे का ऐसे ही आ गया। ये जो जज़र के साथ कटेगा ना, स्केयर जज़र के साथ कटेगा, वो जो रकम है वो बाहर निकल आएगी और अंदर 2 रह गया। इसी तरह ये 2 भी कट रहा है, इसका स्केयर भी कट रहा है, इसका भी स्केयर कट रहा है। 2 और 5 बाहर आ जाएंगे और ये खाली अंदर 2 रह जाएगा जज़र के अंदर। इसी तरह ये 5 बाहर आ गया, ये 2 अंदर का अंदर ही है। ये 4 5 द 20 हो गया, जज़र 2 आ गया जमा। 2 5 द 10 हो गया, जज़र 2 अंदर ही है। 5 ये इसको इसी तरह लिखेंगे आप। अब जो रकमें जज़र से बाहर हैं उनको आप प्लस कर लेंगे। 20 10 30 हो गया और ये 5 35 हो गया और ये जज़र 2 कॉमन निकल आया जी। ये आपका हमारा आंसर है जी। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये हमारी रकम है जी, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्यों? ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं और हम क्या करेंगे, पहली रकम को दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रकम को दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 ले लिया जी, 12 ने 20 से ज़रब खानी है, जज़र 12 और जज़र 20, ये ज़रब खा ली, माइनस आ गया बीच में, जज़र 12 और जज़र 12 को हमने बाद में लिख लिया है। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जज़र 12 को बाद में लिखनी है, ये रकम पहले आ गई, उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद इसको हमने 20 से ज़रब दे दी, ये 20 से ज़रब दे दी, फिर जज़र 2 को इससे हमने ज़रब दे दी, ये जज़र 2 को इससे ज़रब देनी है जी हमने, ये हमने इसको जज़र 2 आ गया ज़रब और ये 7 रकम आ गई। अब हम क्या करेंगे, जिसके फैक्टर बनते होंगे उसके फैक्टर बना लेंगे। ये 12 के फैक्टर बन रहे थे, 2 स्केयर है, 7 3 है, ये 12 के फैक्टर मैंने बनाए हुए हैं। 2 6 द 12, 2 2 2 3 द 6, 3 3 द 1, ये 2 का एक पेयर बन गया और साथ 3 आ गया। इसी तरह 20 के जज़र बने हुए, ये फैक्टर बनाए हमने, ये एज इट इज़ आ गया। ये 12 के बन गए, ये इसका 2 का एक पेयर बन गया, साथ 3 आ गया। ये 2 ऐसे के ऐसे ही आ गया, 20 के बने हुए हैं, 2 ऐसे के ऐसे ही आ गए, ये ऐसे के ऐसे ही आ गया। आगे चलते हैं जी। स्केयर से जज़र कट गया और ये 2 बाहर आ गया और साथ 3 आ गया। ये स्केयर से जज़र कट गया और ये 2 बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया। इसी तरह ये इसका कुछ नहीं करेंगे आप, इसी तरह लिखेंगे आप, ये 2 कट गया जज़र के साथ और ये 2 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। इसी तरह ये ऐसे के ऐसे ही आ गया, ये भी इसी तरह हमने किया, 2 स्केयर से कट गया जो है ना, जज़र से कट गया और ये बाहर आ गया। प्लस अब ये 3 बाहर है और ये जज़र और जज़र का स्केयर हो गया, जज़र के स्केयर से स्केयर जज़र से कट गया। अब हम इसका अगला देखते हैं जी। अब ये दोनों रकमें जो हैं ये वाली, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जज़र से बाहर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप। ये 2 और 2 4 आ गया, 3 5, जज़र के अंदर वाली को भी अलग से ज़रब दे दें और बाहर वाले को अलग से ज़रब दे दें। 2 2 द 4 और 3 5 द 15 और ये माइनस आ गया। उसके बाद ये 3 2 द 6 आ गया और जज़र के अंदर 2 3 द 6 आ गया, माइनस ये देखें जी 2 जो है ये ऐसे का ऐसे ही है, 2 5 द 10, अंदर वाली रकम जो है ये 10 आ गई और साथ 2 आ गया, ये प्लस आ गया। अब ये जज़र के साथ ये स्केयर कट गया और ये 3 जो है ये पहले बाहर है, ये 2 भी बाहर आ गया। अब ये इसको भी ऐसे के ऐसे ही लिखना है, इसको भी ऐसे के ऐसे ही लिखना है, इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये 3 2 द 6, ये हमारा आंसर आ गया जी। अगला क्वेश्चन ये छोटा सा है, चौथा पार्ट है जी इसका, इसको भी ऐसे ही ज़रब देनी है। 6 5 द, ये 6 को 5 से ज़रब दे दें और 6 ने फिर -5 से ज़रब खानी है, ये बाहर आ गया और साथ ये जज़र अंदर आ गया। अब ये 2 ने 5 से ज़रब खानी है, ठीक है जी। अब 5 बाहर आ गया, जज़र वाली रकम जज़र के अंदर ही है। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों जज़र के अंदर थे इसलिए हमने इनको इकट्ठा कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया जी, ठीक है जी। इधर देखें, पहली रकम ने इन दोनों से ज़रब खानी होती है, उसके बाद इस रकम ने इन दोनों से ज़रब खानी होती है। अब ये 6 5 30 आ गया, ये इसी तरह आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया, ये 2 5 द 10 अंदर जज़र आ गया।
है जी। क्वेश्चन नंबर अब जी इसका पार्ट नंबर 5 है जी। ये भी उसी तरह है, सेम है कि जज़र 3 को दोनों से ज़रब देंगे। जज़र 3 को 5 से ज़रब दे दी, जो जज़र के बाहर रकम है वो बाहर आ गई और जज़र अंदर आ गया। फिर इसको इससे ज़रब दी है और 5 दी है 15। जज़र के अंदर वाली रकमें थी, हमने डायरेक्ट इसको ज़रब दे दी है। ठीक है जी। अब ये -2 है, -2 को 5 से ज़रब दी तो -10 आ गया, माइनस माइनस जमा हो गया और 2 ने इधर 5 जज़र से ज़रब खानी है, 2 बाहर और जज़र अंदर। ये हमारा इससे मज़ीद हल नहीं हो सकता था, इसलिए इसका ये यहीं पे ये आंसर है। 5वां पार्ट है जी। अब ये भी इसी तरह है जी। जज़र 3 ने 5 से ज़रब खाई है जी, जज़र अंदर है, साथ 5 है। जज़र और ये 3 ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, हमने इनको इकट्ठा कर दिया माइनस के साथ। अब ये -2 और ये 5 ने ज़रब खा ली और ये 2 ने जज़र के साथ ज़रब खाई, 5 जज़र के साथ ज़रब खाई है। अब ये 5 जो है बाहर है, जज़र अंदर है। ये 15 माइनस जज़र के अंदर 15 और ये 2 5 10, ये -10 आ गया, जमा 2 और ये जज़र 5। ये हमारा आंसर है। इसका छठा पार्ट है जी। ये भी उसी तरह ज़रब खाएंगे जी। 7 को 5 से ज़रब दिया और 7 को 2 से जज़र दिया। उसके बाद 3 को 5 से ज़रब दी और 3 को 2 से ज़रब दी। ये 7 5 द 35 आ गया। ये 7 वैसे ही बाहर है और ये 2 अंदर है। ये इसको एज इट इज़ लिख लेंगे आप। 3 2 द 6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है जी, दर झेल के मखारिज को नातिक बनाएं। दर झेल के मखारिज को नातिक बनाएं। इंग्लिश में ये जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारा जो मखारिज है, ये हमारा मखारिज है जी, इसको हमने जो है ना नातक बनाना है जी। ये इसको ऐसे लिखेंगे जी। इसको बनाने के लिए जो है ये इसका जो मखरज है ना, इसका साइन चेंज करके ऊपर भी ज़रब दे देंगे, नीचे भी ज़रब दे देंगे इसको। ये सिर्फ हमने इसका साइन चेंज करना है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी माइनस, नहीं ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ये आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि मखरज से जो ज़रब देनी है ना, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना आपने, और कुछ नहीं करना। ये अब ये 1 के साथ ज़रब खा रहा है, ये रकम ऐसी की ऐसी आ गई। अब ये 3 जज़र और 3 जज़र ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, जज़र का स्केयर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये 2 और 2 2 का स्केयर हो गया। ये स्केयर जज़र से कट गया है। ये ऊपर वाली रकम तो ऐसे ही आ जाएगी। ये जब कट गया तो 3 खाली रह गया। ये 2 2 4 हो गया। अब ये ऊपर वाली रकम तो ऐसे ही रहेगी। -4 में से 3 माइनस किया तो -1 आ गया। अब -1 जो है ना नीचे है, तो इसको आप ऊपर ले जाएं लेफ़्ट साइड पे। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो है वो अंदर की लामत चेंज हो जाएगी। तो अंदर की लामत चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया है कि ये जो रकम जज़र के बाहर है उसको हम स्टार्ट में ले आए और 3 उसके बाद लिख दिया। ये हमारा पहला जो है वो पार्ट ख़त्म हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी इसी तरह ही है। ये देखें, 1/4 माइनस जज़र 5। इसी तरह मैंने इसको लिखा है। ये जो निकल वाली रकम है मखरज है, ये इसको प्लस में तब्दील कर दिया साइन को, और ऊपर भी ज़रब दे दी, नीचे भी ज़रब दे दिया इसको, ठीक है। अब इसने इससे ज़रब खाना है, इस पूरी रकम ने इससे ज़रब खानी है, तो ऐसे कि ऐसे ही आ जानी। 1 से ज़रब खाई है तो 4 ने 4 से ज़रब खाई, 4 का स्केयर हो गया। प्लस माइनस माइनस 5 का जज़र 5 का 5 का स्केयर हो गया, तो स्केयर हो गया। अब स्केयर जो है जज़र से कट जाएगा। ये ऊपर वाली रकम ऐसे आ जाएगी। 4 4 16 आ गया, माइनस ये 5 आ गया। ये ऊपर वाली रकम ऐसे आ जाएगी और 16 में से 5 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। ये हमारा जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पार्ट 3 है जी। ये भी इसी तरह है जी। अब हमने देखना, पहले तो 1 आ रहा था, अब इसके ऊपर जो है ना रकम दे दी उसने। इसको भी उसी तरह करेंगे। ये हमने रकम लिख ली है और मखरज को उसी तरह इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब करवा दें आप। अब इस पूरी रकम ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। इसको पहले लिख लें, ये 7 रकम आ गई। 7 और 7 इसका होल स्केयर हो गया और 5 जज़र का जो है वो स्केयर हो गया। प्लस माइनस माइनस हो गया। ये ऊपर वाली रकम हम ऐसे ऐसे लिखेंगे
नीचे क्या होगा, ये इसके साथ कट गया, स्केयर के साथ जज़र कट गया, नीचे 7 बच गया, माइनस और ये इसके साथ कट गया और 5 आ गया। ऊपर वाली रकम हम फिलहाल ऐसे लिखेंगे, 7 में से 5 निकालेंगे 2। अब ये जो 4 जज़र के बाहर है, ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4, ऊपर 2 बच गया जी, 7 ये बच गया और 7 ये हमारी ऐसे की ऐसे रकम आ गई। ये हमारा जवाब है जी। चौथा पार्ट है जी इसका, देखते हैं जी। ये भी उसी तरह है जी, ये हमारी रकम आ गई और ये हमारा जो डिनोमिनेटर है, मखरज है, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब करवा दें आप। लें जी, ये दोनों रकमें माइनस की हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों का स्केयर ले लेंगे जी, होल स्केयर ले लिया इसका। अब इनके दरमियान प्लस माइनस है, रकमें तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्स जज़र एक्स और एक्स का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और जज़र वाई और जज़र वाई का स्केयर हो गया जी। अब ये जो ऊपर वाली रकम है स्टूडेंट, आप जानते हैं ये a माइनस बी का स्केयर है, a माइनस बी का स्केयर है, तो पहली रकम का स्केयर हो गया प्लस दूसरी रकम का स्केयर हो गया माइनस फार्मूले का 2 आ गया जी। ये a माइनस बी का स्केयर है, तो हम इसको, इस चीज़ को हम इधर भी लिख सकते हैं और y को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लें जी, -2 पहली रकम और दूसरी रकम, नीचे जी ये स्केयर जज़र से कट गया, ये स्केयर जज़र से कट गया, इधर से x आ गया और माइनस वाई आ गया। अब ये देखें, ये भी स्केयर जज़र से कट गया, ये भी स्केयर जज़र से कट गया, यहाँ x प्लस वाई रह गया, -2 और x और y को हमने जज़र के अंदर इकट्ठा कर लिया, नीचे हमारा पास x माइनस वाई बच गया। यही हमारा जी आंसर है जी। जिसको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, जिसको ना समझ आ जाए वो वीडियो जो है वो रिवाइंड करके देख सकता है। बड़े आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई थोड़े से वीक स्टूडेंट होते हैं, कोई ज़रा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनकी लर्निंग अच्छी होती है तो वो जल्दी से कर लेते हैं। तो ये सब के लिए मैंने आसान शक्ल में ये वीडियो बनाई है ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जी हमारा 5वां पार्ट है जी, ये रकम हमारी आ गई, ठीक है। इसी तरह इसका साइन चेंज करके हमने ज़रबें दे दी हैं, इसको ऊपर भी और नीचे भी, और इस रकम को इस रकम के साथ ज़रब दे दिया, 2 और 2 का स्केयर हो गया, इसका और इसका स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। ये जी, अब ये जज़र से बाहर है, ये चीज़ इससे अंदर ज़रब खाएगी, ये चीज़ बाहर वाली अंदर से ज़रब खाएगी। ये 5 ने 2 से ज़रब खाई तो 10 हो गया और ये 7 आ गया, माइनस फिर ये 5 ने 3 से ज़रब खाई तो 15 हो गया और 7 का स्केयर हो गया, स्केयर का जो साथ जज़र लग गया। नीचे ये 4 आ गया, 2 2 द 4 हो गया और 3 3 द 9, और ये जज़र जो है ये इससे कट जाएगा और ये हमारे पास 7 बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह ये रकम ऐसे के ऐसे लिखी हमने, ये 15 और ये 7 स्केयर जज़र से कट गया, स्केयर जज़र से कट गया और ये 7 बाहर आ गया। नीचे हम देखते हैं ये 4 है, माइनस 9 7 63 हो गया जी, 9 7 63 माइनस 63 7 आ गया। ये ऐसे के ऐसे ही आ गया और 15 को 7 से ज़रब दी तो ये 105 आ गया जी। अब माइनस 63 से हमने 4 को माइनस करना है, तो 4 जो है जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती वो जमा की रकम होती है, और ये 63 जो है माइनस की है, तो 63 में से 4 निकाल देंगे तो 59 आ जाएगा, -59 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस मखरज में आ गया हुआ, माइनस इस माइनस को उठा के आप लेफ्ट साइड में बाहर ले जाएँ, या हम इसको बाहर ले जाते हैं, ठीक है जी, हम बाहर ले गए। अब ये माइनस बाहर है तो फिर ज़ाहिर अंदर की अलामतें चेंज होंगी। ये 105 को हम पहले ले आए और इसको हम बाद में लिख लिया, इसी तरह 59 नीचे आ गया, ये हमारा आंसर आ गया जी। आगे जी इसका छठा पार्ट है जी, ये भी उसी तरह जी, ये रकम लिख ली हमने और उसके साथ मखरज से इसका साइन चेंज करके ये ऊपर भी और नीचे भी ज़रब करवा दिया। अब ये इन दोनों रकमों, ये दोनों रकमें जो हैं ये एक जैसी हैं, इनमें प्लस प्लस है तो ये इन दोनों रकमों का स्केयर ले लिया, ठीक है। और नीचे जो है इधर माइनस है इधर प्लस है तो इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये 3 और 3 जो है 3 का स्केयर हो गया, 2 और 2 2 का स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये भी a प्लस बी का फार्मूला, इसको खोल लेते हैं। पहली रकम का जज़र, पहली रकम का स्केयर, दूसरी रकम का स्केयर, +2 पहली रकम और ये दूसरी रकम, a प्लस बी का स्केयर जो है वो फार्मूला लगा हुआ यहाँ पे। ये इससे कट गया और 3 रह गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 3 बाहर निकला और इधर 2 बाहर निकल आया,
ठीक है जी। अब ये जो है ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 3 इधर से आ गया, इधर से 2 आ गया। अब 2 जो है ये है और ये दोनों जज़र के अंदर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 टू द 6 आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आ गया जी। तो ये हमारा, हम इसको इस तरह जवाब लिख सकते हैं, 3 और 2 5 प्लस ये 7, इसका ये 2 जज़र 6 जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जी 7वां पार्ट है जी। चलते हैं जी। इसी तरह ये 29/11 जमा 3 जज़र 5 इसी तरह लिख लिया आपने, उसी तरह साइन चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब दी और 29 को 11 से -3 और जज़र 5 से इससे ज़रब खा लिया और ये प्लस माइनस है तो 11 का स्केयर आ गया और इसका स्केयर आ गया। और 29 बाहरी है, ये इसको ऐसे का ऐसे लिख लिया आपने। 11 का स्केयर जो है 121 आ गया, 3 का स्केयर 9 होता है, ये इससे कट जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली रकम ऐसे ही लिखी जाएगी और 121 माइनस 945 द 45, 121 में से 45 बाहर निकाल देंगे तो ये नीचे 76 बच गया हमारा। ये आपस में नहीं कट रहे होते तो हम इसको काट देते, तो यही हमारा आंसर है जी। ये इसका लास्ट पार्ट है जी। ये हमारा आंसर है जी। इसको इसी तरह लिख लिया हमने और ये डिनोमिनेटर जो है, इसका मखरज जो है, ये इसका साइन चेंज करके हमने ज़रब दे दी है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरह हो गया, ये और ये इस तरह मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस और ये इसका स्केयर हो गया। अब जी ये ऊपर वाली रकम ऐसे की ऐसे आ जाएगी। अब ये 3 का स्केयर हो गया 9 और ये इससे कट गया और ये 7 बाहर आ गया, 2 टू द 4 और ये 3 2 इस जज़र के साथ कट गया और ये 3 आ गया। ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी, 9 7 63 और 4 3 12 हो गए, माइनस बीच में आ गया। अब जी क्या करना है जी हमने, ये ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी, 63 से 12 निकालेंगे तो 51 आ जाएगा। अब ये कट रहे हैं, ये 17 1 17 और 17 3 51 लें जी। ऊपर हमारे पास जो है ना ये रकम बच गई है और नीचे 3 बच गई, ये हमारा जी आंसर आ गया जी। अब जी ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 4 है। इसमें जी x की वैल्यू दी हुई है और हमने जो है ये फाइंड करनी है, 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है जी। ये x की वैल्यू इसने दी है, x जमा 1/x हमने जो है ना ये मालूम करना है, x स्केयर जमा 1/x स्केयर हमने मालूम करना है। तो हम ये x स्केयर लिखते हैं, ये x की वैल्यू लिखते हैं। तो इसको हम जो है ना इन दोनों को जो है ना के साथ 1 लगा देते हैं, इधर भी 1 लगा दें और इधर भी 1 लगा दें, इसको फ्रैक्शन में ले आएँ, इसको बटे में ले आएँ। ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब वही पुराने वाला काम करना है जी, मखरज से जो है ना साइन चेंज करके दो ऊपर भी ज़रब दे दें, नीचे भी ज़रब दे दें। अब हमारे पास x1/x की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके साथ ज़रब करवा दिया और 5 और 5 5 का स्केयर हो गया, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया और 2 का स्केयर हो गया जी। ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ गई है, ये स्केयर जज़र से कट गया, 5 आ गया, ये 2 2 4 हो गया, 5 में से 4 निकाले 1, ये रकम ऐसे की ऐसी आ गई। अब ये हमारे पास आ गया जी 1/x जज़र 5 - 2 के बराबर आ गया। अब हमने आगे जो है 1/x और x को आपस में जमा कर लेना है, क्योंकि हमने ये x जमा 1/x मालूम करना है। तो ये और ये जो है ये हम आपस में इकट्ठा कर लेना है, ये और ऊपर वाली x जो है। लें जी, यहाँ पे देखें आप, ये 1/x आ गया हमारे पास, ये x की रकम लिख ली हमने, ये x की रकम आ गई जी, ये प्लस आ गया और 1/x हमारे पास ये आ गया जी। ठीक हो गया जी, इस बराबर का निशान। अब ये देखें जी 2 जमा का है, ये माइनस का, ये आपस में कट गया जी। ठीक है जी, ये जज़र 5 ये आपस में प्लस हो रही हैं, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ये 2 बाहर आ गया और जज़र 5 अंदर आ गया जी। ये हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं जी। इक्वेशन 1 का आंसर आ गया x जमा 1/x इसके बराबर आ गया। अब हम इसका जो सेकंड इसका कंडीशन थी वो हम उसको पूरी करेंगे, x स्केयर जमा 1/x स्केयर मालूम करना है जी हमने। तो हमारे पास x जमा 1/x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम उसको जो है ना इधर भी स्केयर इसको ले लेंगे, इसका स्केयर ले लेंगे और जो जिसके बराबर आए थी ये रकम जो है, ये देखें
ये हमारे पास x जमा 1/x है और ये इसके बराबर है। इसका भी स्केयर ले लेंगे और इसको इन दूसरी साइड का भी स्केयर ले लेंगे। ऐसे ही हमने इधर किया है कि हमने इसका भी स्केयर ले लिया और इसका स्केयर ले लिया, क्योंकि हमें ये चीज़ अब चाहिए। ये वही फार्मूला है जी, a जमा b का स्केयर है जी। इसको आप a समझ लें, इसको b समझ लें। आप पहली रकम का स्केयर दूसरी रकम का स्केयर जमा फार्मूले का 2 आ गया, ये पहली रकम और साथ ये दूसरी रकम बराबर ये जो है 2 टू द 4 हो गया और जैसे से 5 जो है ये 2 स्केयर जो है ये जैसे से कट गया, ये 5 बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है जी, x स्केयर हो गया जमा 1/x स्केयर हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, x से कट गया, इधर 2 बच गया जी, 4 5 20 हो गया जी। अब हमें तो सिर्फ ये चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए और साथ इसके 2 है, तो ये 2 जो है इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। लें जी, हमारे ये दोनों जवाब आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये हमारा x है जी, उसी तरह का क्वेश्चन है जी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमने x माइनस 1/x जो है फाइंड करना है और x स्केयर प्लस 1/x फाइंड करना है जी। ये हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है जी। इधर भी 1/x लगा लें और इधर भी 1/2 जमा जजर कर लें, इसको दोनों तरफ 1 लगा लें आप, बटे में ले आए इसको, ये 1/x आ गया जी। अब ये रकम है, इसी तरह जो मखरज है उसका साइन चेंज करके दोनों ऊपर नीचे इसको जो है ना ज़रब दे दें। ये अब इसके साथ ज़रब खाएगा, ये आ जाएगा, 2 ने 2 से ज़रब खाई है तो 2 का स्केयर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और 3 का जज़र हो जाएगा। लें जी आगे जी, 1/x आ गया जी, ऊपर ये आ गया, ये 2 का स्केयर था, ठीक है, तो जज़र से कट गया और ये 3 आ गया। अब ये देखें 1/x बराबर है, ये ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ गई, 4 में से 3 गए 1 आ गया। अब 1/x हमारे पास है, ये आ गया। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, हमने जो फाइंड करना है, तो x की वैल्यू तो पहले हमारे पास थी और 1/x की वैल्यू हमने निकाल दी है, ठीक है जी। ये x की रकम आ गई, ये माइनस आ गया, साथ 1/x ये आ गया जी, ठीक है जी। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लें आप, ये ऐसे हो गया ओपन, ये बार माइनस है, ये 2 आ गया और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 और 1 2 और साथ 3 कॉमन लेकर इसका ये x माइनस 1/x इसके बराबर आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ गया जी। अब हमने x स्केयर प्लस 1/x स्केयर जो है ये हमने फाइंड करना है जी। लें जी, ये हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये रकम आ चुकी हुई है, x माइनस 1/x इसके इक्वल है, तो हम इसका भी स्केयर ले लेंगे और इसका भी स्केयर ले लेंगे, दोनों साइडों पे स्केयर ले लेंगे। ये उसी तरह फार्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का स्केयर, पहली रकम का स्केयर दूसरी रकम का स्केयर -2, ठीक है जी, और पहली रकम और दूसरी रकम, ये वाली रकम और ये साथ आ गया, ठीक है जी। अब इसका भी स्केयर लिया हुआ है, 2 टू द 4 हो गया, ये इससे कट गया और ये 3 बाहर आ गया, स्केयर से जजर कट गया ना। अब ये x स्केयर हो गया प्लस 1/x स्केयर हो गया, ये इधर हमारे पास -2 बच गया, इधर 4 3 12 हो गया। अब ये हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो ये 2 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। x स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमारे पास 14 के बराबर आ गया। 6 क्वेश्चन है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, करते हैं जी इसको भी। यहाँ पर उसने x की वैल्यू दी हुई है और ये हमने ये फाइंड करना है और हमने ये फाइंड करना है, उसी तरह का क्वेश्चन है सेम। ये हमारे पास x की वैल्यू है, इसको 1/x कर लें, इसको भी 1 जज़र 3 और माइनस जज़र 2 कर लें। इसी तरह लिखने के बाद इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब करवा दें, इसी से ये इससे ज़रब खाएगा ये आ जाएगा, 3 3 से ज़रब खाएगा 3 का होल स्केयर हो जाएगा, 2 2 से ज़रब खाएगा जज़र का तो ये होल स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस आ गई, ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ गई, ये इससे कट गया 3 आ गया, ये इससे कट गया ये 2 आ गया, 3 में से 2 निकाला जी 1 आ गया। अब ये देखें जी, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें ये रकम जो है वो वैसे की वैसी आ गई, ये 2 जज़र से कट गया और ये 3 आ गया, ये इससे कट गया और ये 2 आ गया। अब ये 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया जी, 1/x हमारे पास ये आ गया जी। अब हम आगे चलते हैं जी। अब हमें क्या चाहिए जी, x माइनस 1/x चाहिए, तो हमारे पास ये 1/x की वैल्यू आ गई हुई है।
एक्स हमारे पास पहले ही था, तो इनको हम जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये एक्स की वैल्यू हो गई ये वाली, ये बीच में माइनस आ गया, और वन ओवर एक्स की वैल्यू ये आ गई जी। ठीक हो गया जी। अब ये इसी तरह इसको ओपन कर लें, बाहर माइनस है तो अंदर की लामत चेंज हो जाएगी। ये जज़र 3 और जज़र 3, ये जमा का ये माइनस का, ये आपस में कट गए, माइनस और माइनस, ये इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, -2 हो गया ये, और ये 7 जज़र 2 आ गया जी। हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स की कीमत आ गई है जी। अब हमने एक्स स्क्र वन ओवर एक्स स्क्र फाइंड करना है, तो अब आप क्या करेंगे, हमारे पास रकम आ गई हुई है, इधर भी स्केयर ले लेंगे, x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर ले लेंगे, और इधर भी इसका स्केयर ले लेंगे, होल स्केयर ले लेंगे जी। ए माइनस बी का स्केयर की तरह इसको ओपन करें, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर -2, पहली रकम और दूसरी रकम, और ये 2 टू द 4 हो गया। ठीक है जी। जब पावर जो होती है ये इवन नंबर में हो, इवन में हो, जुफ्त में हो, तो ये माइनस जो है ये चेंज हो जाता है प्लस में, ये याद रखिएगा। अगर ताक में होगी तो ये माइनस ही रहेगा। 2 टू द 4 हो गया, ये इससे कट गया और ये 2 रह गया। एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र -2, ये एक्स से कट गया, -2 आ गया, इधर 8 आ गया, 4 टू द 8 आ गया। ये -2 है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 8 जमा 2 10 हो गया जी। ये हमारे पास दूसरी भी वैल्यू आ गई है जी। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अब हमने उसने 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, हमने ये फाइंड करना है और हमने ये फाइंड करना है जी। लेकिन जी 1 ओवर एक्स आ गया, इसके बराबर है। अब ये इसको खाली एक्स लिख लें, 1 इधर इधर ले जाएं आप, इसको बटे में लिख लें आप, फिर उसी तरह इसको साइन चेंज करके ऊपर भी ज़रब करवा दें, नीचे भी ज़रब करवा दें। ये इसने इसके साथ ज़रब खाया, 3 ने 3 से 3 का स्केयर हो गया, और ये जज़र का स्केयर हो गया, 2 जज़र का स्केयर हो गया, माइनस आ गया बीच में, माइनस प्लस माइनस। अब ये ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी, 3 3 का 9 आ गया, माइनस आ गया, ये 2 इससे कट गया, तो ये 2 बाहर आ गया। नहीं जी, अब इसको देखें, हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई है, और अब हमने एक्स माइनस वन मालूम करना है जी। एक्स माइनस, ये पहले एक्स प्लस वन मालूम कर लेते हैं जी। ठीक है, एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू उसने दी हुई थी पहले, और ये प्लस आ गया, 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है जी। जिसके नीचे मखरज में कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। तो अब हमने बीच में प्लस है दोनों रकमों के दरमियान, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जो है ना 7 जो है ना वो एलसीएम आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम ऐसे की ऐसे ही आ जाती है। ठीक है जी। ये अब ये रकम जो है ये इससे ज़रब खाएगी, 1 7 7 और 7 ने इससे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है जी। 7 3 दा 21 हो गया, और 7 इसके ये 7, और अंदर जैसे 2 आ गया, ये 7 ने इन सारे से ज़रब खाई है। ऊपर देखें जी, 21 और 3 24 हो गए। ठीक है जी। माइनस 7 माइनस का है, और ये 2 जज़र जो है ये जमा का है, तो 7 में से एक जो बाहर है वो माइनस हुआ, तो -6 आ गया, और ये 2 7 जज़र आ गया, नीचे हमारे पास 7 बच गए। अब हमने इसका दूसरा पार्ट करना है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये भी उसी तरह करना है जी। ये एक्स की वैल्यू आ गई है सारी, बीच में माइनस आ गया, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है, ये लिख ली है जी। इसका भी ऐसे ही करना है जी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लें आप, 7 इसका एलसीएम आ गया, ये सेम है, तो ये रकम ऐसे की ऐसी ही आ गई, ये भी उसी तरह हमने इसको ज़रब दी है। ठीक है जी। 7 ने पहले 3 से ज़रब खाई, तो 21 आ गया। ठीक हो गया। अब ये 7 ने जो है ना इससे ज़रब खाई है, बाहर आ गया 7, और 7 जैसे 2 आ गया। अब ये देखें, ये 21 में से 3 माइनस का 21 है, ये जमा का 3 है, -18 आ गया। ठीक है जी। और 7 और ये 1 8 हो गया, और ये 2 जज़र आ गया, बटा 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियोस तैयार की जाती हैं, तो आप जो है ना इसको आप नोट्स बना लें, या जो है ये वीडियो इतनी लंबी बाज़ात जो है ना नेट ऑफ होता है, तो बाज़ात ये तंग करती है, तो इसलिए आप इसको जो है ना अपने इसके नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको जो है ना ओपन करके इसको कर सकें।
नहीं जी 1/p दिया हुआ है इसने, p प्लस 1/p का स्केयर जो है ये हमें ये मालूम करना है, और p माइनस 1/p का स्केयर हमने ये भी हमने फाइंड करना है जी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। 1/p ले लिया, ठीक है जी। ये p आ गया, 1 इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, वह 1 जज़र 3 + 3 आ गया। ये इसी तरह कर लिया साइन चेंज करके ऊपर नीचे, तो इसने इसके साथ ज़रब खाया तो ये आ गई हमारे पास रकम 10 जज़र और 10 जज़र आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो इसका होल स्केयर हो गया, इसका भी स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। ये रकम ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये 2 जो है ये जज़र से कट जाएगा और नीचे 10 बाहर आ जाएगा। ये 3 3 3 9 हो गया जी। 10 में से 9 निकाला जी 1 हो गया। ये हमारे पास इसका p का आंसर आ गया जी। अब हमने p + 1/p स्केयर हासिल करना है, तो हम p और 1/p को जमा कर लेंगे, ठीक है जी। ये p की रकम आ गई, ये प्लस आ गया साथ, और ये 1/p की रकम आ गई, ठीक है जी। ये ऐसे आ गया, ये 3 जमा कर माइनस का 3 है, ये कट गए आपस में, 10 और 10 ये कॉमन जज़र आ गया इसका। नहीं जी आगे हम चलते हैं जी। p + 1/p हमारे पास आ गया, तो अब हमें चाहिए जो है p + 1/p का स्केयर चाहिए, तो हम इसका भी स्केयर ले लेते हैं और इसका भी स्केयर ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको तो हमने कुछ नहीं करना, तो इसको जो है ये 2 2 4 हो गया, और ये इससे कट गया और ये 10 बाहर आ गया, ये 40 के बराबर आ गया। ये p - 1/p, ठीक है, ये p की रकम हो गई, ये माइनस आ गया और ये 1/p की रकम हो गई, ठीक है जी। और ये जब खोलेंगे इसको तो ये -10 का जज़र है और ये +10 का जज़र है, ये आपस में काट रहे हैं, -3 और -3 -6 हो गया जी। लें जी अब इसको हमें चाहिए p - 1/p चाहिए, तो इसका भी स्केयर ले लें आप और इधर भी स्केयर ले लें। इसको कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इसका आंसर लेना हमने। तो ये 6 6 36, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा जब ऊपर स्केयर है, जुफ्त जो है ना इसकी पावर है, तो ये 6 माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गई है जी। 1.3 जो है ये ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह आगे आपके लिए जो है वो अगला चैप्टर लेकर आएंगे, तो बड़ी मेहनत से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर होगा और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मेरे लिए भी दुआ कर दें स्टूडेंट्स, ताकि जो है मैं आपके लिए नई से नई जो है एक्सरसाइज लेकर आऊँ सॉल्व करके। और आपकी जो है मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।